देखो अब 17 क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन है ना, टाइप चेंज हो गया थोड़ा सा। एक वस्तु की 2500 इकाइयां बनाने की लागत दे रखी है, सामग्री है, मजदूरी है, प्रत्यक्ष व्यय, प्रगतिशील व्यय दे रखे हैं, स्थिर उपरिव्यय दिए हैं। इसके अलावा इस वस्तु की प्रति 500 इकाई अतिरिक्त के उत्पादन पर उत्पादन लागत में निम्न वृद्धि होगी। कहने का बाद जब भी आप 500 का एक सेट बनाएंगे ना, तब भी ये लागत बढ़ जाएंगी 500 के एक सेट पे। सामग्री अनुपातिक रूप में बढ़ेगी, मतलब गुणा भाग करना है। मजदूरी अनुपातिक से 10% कम हो जाएगी, गुणा भाग करने के बाद 10% कम कर देना है। प्रत्यक्ष व्यय कोई अतिरिक्त लागत नहीं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। स्थिर उपरिव्यय 400 अतिरिक्त, 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। परिवर्तनशील उपरिव्यय अनुपातिक से 25% कम, ये कम हो जाएंगे 25% से। इस वस्तु की 4000 इकाइयों का उत्पादन आपको करना है। अब तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें कॉस्ट शीट अलग थी और टेंडर अलग था, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट टेंडर दोनों मिक्स बनेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कितनी एक्स्ट्रा इकाइयों पर कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना पता है कि जब आप 500 का एक सेट बनाएंगे ना, तो 500 पे ये वाले रुपए बढ़ेंगे। अब 500 के सेट कितने बनाने पड़ेंगे वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मिला के उसके पास जो इकाइयों की कीमत है वो कितने की है, 2500 की। मटेरियल, वेजेज, ये सब 2500 इकाइयों की है। फिर उसने एक्स्ट्रा चार्ज जो बताए हैं सिर्फ 500 यूनिट के बताए हैं कि 500 यूनिट पर निम्नलिखित व्यय हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम, ये वाले हो जाएंगे। अब तुमको टेंडर में पहुंचना है 4000 तक, 4000 यूनिट तुमको बनानी है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको 2500 तुम्हारे पास है, 4000 तक तुमको पहुंचना है, तो इसका मतलब है कि तुमको 1500 यूनिट और बनानी है। इसका मतलब यही तो है, यहां से यहां पहुंचने में प्लस करना है 1500 यूनिट। लेकिन जो तुमको एडजस्टमेंट दी है 500 के सेट की दी है, इसका मतलब 500 के 3 सेट लगेंगे। जो भी वैल्यू घटेगी 3 बार घटेगी, जो भी वैल्यू बढ़ेगी 3 बार बढ़ेगी, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करके। बढ़ाओगे तो 3 का मल्टीप्लाई करके, घटाओगे तो 3 का मल्टीप्लाई करके। समझ पा रहे हैं आप ये वाली बात को? अब ऐसा ही एक फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको सीधा टेंडर प्राइस बोलेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस फॉर 4000 यूनिट। एक ही फॉर्मेट में काम खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, ये रहेगा अमाउंट फॉर 2500 यूनिट, ये रहेगा अमाउंट फॉर 1500 यूनिट, और ये रहेगा अमाउंट फॉर 4000 यूनिट। इन दोनों को बना लो, ऐड करके इधर लिखते रहना है बस, अपने आप अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। ये यूनिट है, 2500 ये वाले, 1500 दोनों को जोड़ लो, 4000 बन जाएगा। हाँ ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए हम इधर। पहले क्या करना है, कॉस्ट शीट की जो वैल्यू ना सब लिख लेनी है, और इधर कैलकुलेशन का एक पार्ट बना के छोड़ देना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे। पहले 2500 के लिए कवर कर लेते हैं। मटेरियल बताओ कितना दिया है? 40,000 का मटेरियल। इसके बाद में वेजेस कितने की? और भी है डायरेक्ट में कुछ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 800। अब लिखेंगे अगले वाले में, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 90,800। अब जो ओवरहेड दिए हैं उसके सामने हेड नहीं है कोई, या तो वो फैक्ट्री के हैं, ऑफिस के हैं, सेलिंग के, कोई हेड नहीं है ना, तो सीधा लिख दो इसको, ऐड ओवरहेड्स। नहीं, हमको नहीं पता ना कौन से ओवरहेड्स हैं वो। अब कौन कौन से ओवरहेड है बताओ? पहले है वेरिएबल 8,000, फिक्स्ड कितने? और 2 ही हैं बस, ऐड कर दो इनको, ये बन जाएगा बी पॉइंट, और इसको तुरंत बोलेंगे टोटल कॉस्ट। 1,30,800। बताओ, टोटल कॉस्ट बना दी मैंने। कोई सेल दिया है, प्रॉफिट दिया है? नहीं। यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब कैलकुलेशन करेंगे उधर, और कैलकुलेशन होगी पहले 500 यूनिट की। यहीं से करना शुरू कर देते हैं, जगह बचेगी उधर ले जाएंगे फिर, है ना। सबसे पहली कैलकुलेशन कर रहे हैं मटेरियल के लिए, और यहाँ कैलकुलेशन लिख देते हैं 1500 यूनिट। 1500 के लिए कैलकुलेशन, और हो कैसे पाएगी 1500 कैलकुलेशन? ये 500 मल्टीप्लाई 3 करके, क्योंकि हमारे पास सेट सिर्फ 500 का है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी 500 की निकल के आएगी, 3 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें उसमें, ठीक है। बताओ मटेरियल के लिए क्या बोला है? मटेरियल के लिए आनुपातिक रूप में, तो मटेरियल पहले कितना दे रखा है हमको? 40,000। कितनी यूनिट के लिए? 2500 यूनिट के लिए। हमको निकालना है पहले 500 यूनिट के लिए। निकालो। ये आ गया 8000, लेकिन ये 8000 रुपये हैं सिर्फ 500 के लिए, हमको बनाने हैं 3 सेट। तो कैसे हो जाएंगे? 8000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 24,000। क्लियर है वाली बात? दूसरा लिखेंगे वेजेस के लिए। बताओ वेजेस का कितना दिया है? अनुपातिक रूप से 10% कम। तो 50,000 मल्टीप्लाई 2500 डिवाइड बाई 2500 मल्टीप्लाई 500। पहले 500 के लिए निकालो। 10,000 आ गया इसका, लेकिन उसने बोला है कि ये जो है 10,000 रुपये, ये तो सिर्फ 500 के लिए है। अच्छा, ये 10,000 रुपये 500 के लिए है, लेकिन हमको तो चाहिए कितने? 3 सेट। तो कितने हो जाएंगे ये? 30,000 रुपये। लेकिन इसमें करने 10% कम, तो माइनस डिक्रीज कितना? 10%। 3,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे सिर्फ? तो यहां हमको लिखने हैं सिर्फ कितने? बताओ बताओ, बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे अगले करते हैं। अब अगला है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला है? कोई अतिरिक्त लागत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। 500 यूनिट बनाओ, 50,000 बनाओ, कितनी बनाओ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। डैश नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो है वही इधर ही पहुंच जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बोला है? नो कॉस्ट, एक्स्ट्रा। क्लियर है बात? अगला क्या है हमारे पास? अब ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में पहले क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल, तो वेरिएबल कितने दिए हमको? 8,000। पढ़ो जरा वेरिएबल के बारे में क्या बोला है। अगर अनुपातिक नहीं भी बोलता ना ये, तब भी ये वेरिएबल है, अनुपातिक करना ही पड़ते हैं हमको। गुणा भाग, अनुपातिक का मतलब गुणा भाग करना ही पड़ता है वेरिएबल के लिए। तो डिवाइड बाय कितना? 2500 मल्टीप्लाई 500 कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। लेकिन ये बोल रहा है कि ये 1600 रुपये जो हमारे पास आए हैं, ये आए हैं 500 के लिए, हमको चाहिए 3 सेट। तो कितना हो जाएगा? 4800 रुपये। इसमें इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। कितना इंक्रीज? डिक्रीज कितना? 25% कर दो माइनस इसको भी। 1200 रुपये कम करें, कितने बचेंगे? 3600 रुपये। यहाँ लिख दो, कहाँ है वेरिएबल? 3600। अगला क्या बचा है? फिक्स। पढ़ो फिक्स के बारे में क्या वैल्यू है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वो बोल रहा है सीधा कि 400 रुपये देने हैं आपको एक्स्ट्रा, हर एक 500 के सेट पे 400 एक्स्ट्रा। फिक्स्ड में गुणा भाग तो करना ही नहीं है, वो तो फिक्स है, ऐसे कैसे रहेंगे। लेकिन हर एक 500 के सेट पे 400 देने, लेकिन तुम्हारे पास है 3 सेट 500 के, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने रुपए हो गए? 1200। ये लिखने हैं यहाँ पे 1200। यहां तक बताओ, बात समझ में आ गई? इसको जोड़ दूं, इन तीनों को जोड़ दो, 55,800। इन दोनों को जोड़ो, पहले आंसर चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। 1,30,800 प्लस 55,800 1,86,600। आंसर चेक करो। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे? 2500 यहाँ है, 1500 यहाँ, दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को कितना हो जाएगा? 64,000।
इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 77,000। ये वाला 800 ही रहेगा। इन सबको जोड़ दो 1,41,800, 1,41,800। इन दोनों को जोड़ो 8,000 और 3,600, 11,600, 32,000 और 1,200, 33,200, 32,000 और 1,200। इन दोनों को जोड़ दो 1,86,600, तीनों को जोड़ के। क्लियर है बात? क्वेश्चन खत्म। बताओ, बात समझ में आ गई सबको?